गुड मॉर्निंग दोस्तों। कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट भाग 4। कौन सा? प्रैक्टिस सेट भाग 4। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 66 तक सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में 67 से 125 तक। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हम लोग एक कलाकार के हर प्रैक्टिस सेट में रिवीजन करते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे जो कि उस कलाकार का नाम है मृणालिनी मुखर्जी। तो बात आज हम करेंगे मृणालिनी मुखर्जी की। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म मित्रों जो कि 1949 को मुंबई में हुआ था। कहाँ से? 1949 में मुंबई में हुआ था, मुंबई में। और बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने पेंटिंग में स्नातक किया। किसमें? पेंटिंग में स्नातक किया। मृणालिनी मुखर्जी जो कि सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी की जो कि इकलौती पुत्री थी या बेटी थी। मृणालिनी मुखर्जी की माता जो कि लीला मुखर्जी एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसमें? मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। वहीं मृणालिनी मुखर्जी भी एक मूर्तिकार है। क्या है? मूर्तिकार। मृणालिनी मुखर्जी क्या है? तो मूर्तिकार। मृणालिनी मुखर्जी बड़ौदा में जो कि कला की शिक्षा के.जी. सुब्रमण्यम की देखरेख में प्राप्त करती हैं। किससे? के.जी. सुब्रमण्यम की देखरेख में ये कला की शिक्षा प्राप्त करती हैं। मृणालिनी मुखर्जी ने अपने शिल्पों में जो उपयोग करती हैं वो है जूट की रस्सी। जूट की रस्सी, सुतली प्लस डोरी या डोरी कह सकते हैं, सुतली व डोरी। इनकी मूर्ति जो प्रसिद्ध है जैसे कि वनश्री, वाहन, वुमेन ऑन पिकॉक, वुमेन ऑन पिकॉक। तो ये किसकी प्रसिद्ध है मूर्ति शिल्प है? तो ये मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का निधन जो कि 21 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में होता है। इन्होंने सन की रस्सी से एक मूर्ति शिल्प बनाया था, उसका नाम था रुद्र। क्या था? रुद्र। कब बनाया था? तो 1982 में। तो दोस्तों, ये मृणालिनी मुखर्जी से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे हमने आपको रिवीजन कराया। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है आपको अल्तामीरा को। इसको ऑप्शन नंबर सी, अल्तामीरा, अल्तामीरा को कहा जाता है, जो कि विश्व के प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र भी अल्तामीरा रहा है। ये गुफा कहाँ पे है? तो स्पेन में है। कहाँ पे? स्पेन में है। अल्तामीरा गुफा की खोज 8 वर्ष की बालिका थी, 8 वर्ष की बालिका, जिसका नाम था मारिया सातुओला। क्या नाम? मारिया सातुओला। 1889 1879 में इन्होंने खोज किया था, जो कि यहाँ से हमको अल्तामीरा से मिलता है आक्रामक महिष का चित्रण मिलता है। कहाँ से? आक्रामक महिष। और अल्तामीरा की गुफाओं में हमें जो चित्र दिखाई पड़ता है उसमें जंगली भैंसा, क्या है? जंगली भैंसा प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो इसका पूरा रंग है हरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। पाल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो पाल शैली में जो हमें चित्र मिलते हैं वो लघु चित्र। कौन सा? लघु चित्र। और लघु चित्रों की जो परंपरा है वह पूर्व मध्यकाल या प्रकृति से हमें प्रारंभ मिलता है। पाल शैली को हम लोग पूर्वी शैली भी कहते हैं। पूर्वी शैली, जो कि 750 से लेकर 1197 ईस्वी तक पाल शैली का चित्रण में मिलता है। पाल शैली में ही हमको लुकेतेश्वर बोधिसत्व का चित्र मिलता है, जो कि यह प्रज्ञा पारमिता से है। प्रज्ञा पारमिता मित्रों पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ भी है और पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ भी है और तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ भी कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता। वही बौद्ध ग्रंथ है ये प्रज्ञा पारमिता मित्रों, जिसकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में, तो इसके किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। वही पाल पोथी के अगर चित्रों की समय की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। और पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा है? तो लामा तारानाथ ने। किसने? लामा तारानाथ ने। लामा तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक, जो कि धीमान और बीतपाल को माना है। धीमान और बीतपाल जो कि पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने लक्ष्मण सेन के दरबार में किया था। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबार में किया था। तो पाल शैली की सचित्र पाल पोथियां कौन कौन सी है? तो जैसे प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देव गुहा तथा गंधर्व व्यूह। तो पाल पोथियों का जो संबंध रहा है वह महायान बौद्ध धर्म से। किससे? महायान बौद्ध धर्म से। अजंता की जो परंपरा हमें विद्यमान मिलती है वह पाल शैली में ही मिलती है। किसमें? पाल शैली में। वहीं अगर बात की जाए कि पाल पोथियों की संबंधित तो महायान बौद्ध धर्म से है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, जो कि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है पाल शैली का। किसकी?
पाल शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये जो कि पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा रहा है मित्रों, तो ये रहा है आपका बंगाल, बिहार और नेपाल। कौन सा? बंगाल, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफा विद्यमान है? कौन सी गुफा विद्यमान है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जोगी मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। क्या है? उत्साह। किस विद्वान ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया है? अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, शंकूक। कौन है? शंकूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? लघु चित्र शैली कौन सी है? आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? कोटा। कौन सा है? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला में सम्मिलित नहीं है। ललित कला में सम्मिलित नहीं है, तो ललित कला में सम्मिलित क्या नहीं है? तो ललित कला में जो कि आभूषण कला सम्मिलित नहीं है। मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत कला ललित कला में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकुट्टिम चित्र क्या है? मणिकुट्टिम चित्र क्या है? तो यह है रंगीन कांच से बने चित्र। किससे? रंगीन कांच से बने चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंड शब्द का अर्थ है। कुंड शब्द का अर्थ है, तो कुंड शब्द का अर्थ है दीवार पर प्लास्टर लगाना। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? दीवार पर प्लास्टर लगाना। दीवार पर प्लास्टर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र पारसारथी के चित्रकार हैं। चित्र पारसारथी के चित्रकार हैं, तो पार्थ सारथी के चित्रकार हैं, तो यह है कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? तो बादामी गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी, जैन और ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफा की प्रतिलिपि कहाँ सुरक्षित है? बाघ गुफा की प्रतिलिपि कहाँ सुरक्षित है? तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपि है वो हमें ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 16वीं गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था पशु पक्षी, युद्ध, आखेट। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है?
भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। क्या है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, कांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए, लोहा। क्या है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, लाल। किसमें? लाल। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो ये जिस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे उसे निष्क कहा जाता था। क्या? निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है। तो यह निर्मित है ऑप्शन नंबर ए, लाल बलुआ पत्थर। क्या है? लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सित्तनवासल की गुफाएं जो कि ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये अजंता की जो कि ऑप्शन नंबर बी, पहली गुफा। क्या है? पहली गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? तो बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, बोधिसत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय था ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो ये है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो अभी हमने आपको बताया था कि भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो पाल। किसने? पाल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? तो ये माध्यम है ऑप्शन नंबर सी, कागज। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो ये ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मध्यकाल प्राकृत से। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है?
तो ये ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, निशीथ चूरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौर पंचाशिखा की रचनाकार है। चौर पंचाशिखा की रचनाकार है, तो ये ऑप्शन नंबर है बिल्हड़। कौन है? बिल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू, तो ढोला मारू जो कि ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली से संबंधित है। किससे? मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ संबंधित है। फड़ संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी लोक कला। क्या है? राजस्थानी लोक कला। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। क्या है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। जहांगीर के काल को चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये अपने समय में अबुल हसन को, ऑप्शन नंबर जो कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयार ए दानिश। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अयार ए दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासन काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, तो पाश्चात्य का जो हमें प्रभाव दिखाई देता है वो अकबर के काल में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी, जो कि अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासन काल में विकसित हुई? तो प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला जो कि विकसित होती है, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासन काल में। किसके? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, तो ये चित्रकारी ऑप्शन नंबर ए, मिस्किन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर गोलकुंडा लघु चित्र शैली को किस नाम से जाना जाता है? बीजापुर गोलकुंडा लघु चित्र शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, दक्कन शैली। चित्रकार मानकों ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? चित्रकार मानकों ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? तो मानकों ने जो चित्रित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। क्या? गीत गोविंद।
चित्रकार नयन सुख और मानकों का किस परंपरागत शैली चित्र शैली से संबंध है? चित्रकार नयन सुख और मानकों का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? तो यह चित्र शैली जो है ऑप्शन नंबर ए गुलेर। क्या है? गुलेर। लोक कला पर आधारित शैली है। लोक कला पर आधारित शैली है। तो लोक कला पर जो आधारित शैली है तो ये ऑप्शन नंबर ए बसोहली। कौन सा है? बसोहली। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? तो रसमंजरी का जो चित्रकला में अंकन हुआ है तो वह है बसोहली शैली। रसमंजरी का जो अंकन हुआ है किसमें? तो बसोहली शैली में हुआ है। बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? तो बसोहली शैली के जो हाशिए गहरे लाल रंग तथा पीले रंग के पट्टियोंदार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1790 में निर्मित पहाड़ी शैली कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्र ऊखल बंधन कहाँ सुरक्षित है? ऊखल बंधन कहाँ सुरक्षित है? ऊखल बंधन कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार शैली में बने पोस्टकार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? बाजार शैली में बने पोस्टकार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पोस्टकार्ड साइज के बने चित्रों को फिरका कहा जाता था। क्या? फिरका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो इनको पटुआ चित्रकार कहा जाता था। क्या? पटुआ चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय राय कृष्णदास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? तो फिरंगी शैली कहा है तो ये ऑप्शन नंबर कंपनी शैली को इन्होंने फिरंगी शैली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? तो इसकी शुरुआत होती है राजा रवि वर्मा ने की। किसने? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? चांदनी रात में महिला कहाँ संग्रहित है? तो चांदनी रात में महिला ऑप्शन नंबर सी ए राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता कला आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे तो ये थे ईवी हैवल। कौन थे? ईवी हैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला जो कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे?
तो ये ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो ये ऑप्शन नंबर सी E.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? चिंतामणिकर क्या थे मित्रों? तो ये मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार। कभी कभी पूछा जाता है चिंतामणिकर क्या थे? तो मूर्तिकार। या पूछा जाएगा इसमें से मूर्तिकार कौन है? तो चिंतामणिकर का अगर नाम हो तो ये मूर्तिकार है। तो ये थे कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। अंतिम प्रश्न आज का, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी E.V. हैवल, अर्नेस्ट वेकेल हैवल। ये कला इतिहासकार है मित्रों। क्या है? कला इतिहासकार। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी क्रम में कल हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कि 7 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।